आल्हा और ऊदल की कहानी के बुंदेलखंड और उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में मन्याहर है वीर गाथाओं और लोक कथाओं का एक अभिन्न हिस्सा है। हालांकि इस कहानी को ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर पूरी तरह से सत्यापित करना कठिन है, लेकिन इसके कुछ हिस्सों ऐतिहासिक संदर्भों में जुड़े हुए हैं। आल्हा ऊदल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आल्हा और ऊदल महोबा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच स्थित के प्रसिद्ध वीर योद्धा थे। उनका समय 12वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है, जब बुंदेलखंड के शासक चंदेल वंश के राजा परमालदेव या परमार थे। आल्हा और ऊदल चंदेलों के सामंत थे और राजा परमालदेव के सेनापति के रूप में कार्य करते थे। उनकी वीरता और युद्धकता इतनी अद्वितीय थी कि उनकी कहानियां लोकगीतों और गाथाओं में अमर हो गईं। पृथ्वीराज चौहान और महोबा का युद्ध। सबसे प्रसिद्ध गाथा महोबा और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए संघर्ष की है। ऐतिहासिक रूप से ये संघर्ष महोबा और दिल्ली के बीच राजनीतिक और सैन्य टकराव का परिणाम था। आल्हा और ऊदल ने अपने राज्य महोबा की रक्षा के लिए पृथ्वीराज चौहान की सेना का सामना किया। इस युद्ध में ऊदल वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि आल्हा युद्ध के बाद सन्यासी बन गए। आल्हा का सन्यासी जीवन। तो कथाओं के अनुसार युद्ध में ऊदल की मृत्यु के बाद आल्हा ने युद्ध करना छोड़ दिया और सन्यास ले लिया। कहा जाता है कि वह देवी शारदा के भक्त थे और अपनी अंतिम जिंदगी को देवी की सेवा में बिताया। आल्हा का ये सन्यासी बनना भी बुंदेलखंड की लोक कथाओं में एक महान मोड़ है और उनकी वीरता के साथ उनकी धार्मिकता का भी एक आदर्श प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक और लोक कथाओं का मिश्रण। हालांकि आल्हा और ऊदल की गाथाएं बुंदेलखंड के ग्रामीण इलाकों में पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं, लेकिन इनकी ऐतिहासिकता के पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते। ऐसा माना जाता है कि उनकी कहानियां लोक कथाओं के माध्यम से थोड़ी अलंकृत हुई हैं, जहां वीरता, साहस और निष्ठा के आदर्शों को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। इसलिए आल्हा और ऊदल की कहानियां लोक स्मृति में ले गहरे रूप में बसी हुई हैं, लेकिन इनकी ऐतिहासिकता को पूरी तरह से प्रमाणित करना कठिन है।